तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, रसोइयों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। और इस बीच यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया और साथ ही अब तक उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है इसका भी जिक्र सीएम की तरफ से किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते सुपरफास्ट खबरों पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप सीईओ से बातचीत की। दिल्ली में स्पेस स्टार्टअप की सीईओ और फाउंडर्स के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने एक नए सेक्टर में हिम्मत दिखाई है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपने सरकार पर भरोसा किया। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश। राजधानी में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बाढ़ भूस्खलन की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में अलग अलग इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी। बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी खबर। रामबन में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ऊंचे इलाकों और नदी नालों के पास रहने वालों को सलाह दी गई है। खराब मौसम के दौरान बेवजह बाहर निकलने से बचने की अपील की गई। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद उफान पर यहां पर तमसा नदी टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलमग्न हुआ। देहरादून में लगातार भारी बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरा। 2 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। देहरादून में भारी बारिश के बाद उफान पर तमसा नदी उफान आने से टपकेश्वर महादेव मंदिर में आई बाढ़। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से पानी निचले इलाकों और नागवासुकी मंदिर के पास पहुंचा। मुंबई के भुलेश्वर इलाके में बलराम मर्चेंट रोड पर भुलेश्वर चार राजा के गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत, 5 लोग बुरी तरीके से घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स संडे साइकिलिंग इवेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। विशाखापट्टनम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, बड़गाम में बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी हैंडलर्स और स्थानीय नेटवर्क की जांच तेज। ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के जरिए आतंकियों की मदद का आरोप। रांची में सीएम का पुतला दहन पर पुलिस का एक्शन। 14 नामजद, 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। तमिलनाडु में सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चों को मिलेगी 1 ग्राम सोने की अंगूठी। तमिलनाडु सरकार 1.28 लाख ऋण का ऑर्डर किया है। ओडिशा के पास चीनी क्रू वाला जहाज डूबा। 24 लोग सवार थे। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किया संवाद। महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की। नेस्ले, पेप्सिको समेत कई कंपनियों को 150 नोटिस। एफएसएसएआई ने भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावों के आरोप में कार्रवाई की है। डोमिनोज के 5 लाइसेंस सस्पेंड। लैंडिंग करते हैं इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया। 178 लोग सवार थे। पायलट ने दूसरी कोशिश में उतारा। गोरखपुर की घटना। जीतू पटवारी के भाई को हिरासत में ले सकती है पुलिस। नाना ने खरीदी थी क्रिकेट बैटिंग आईडी। यहाँ पर दुबई से ऑपरेट हो रहा सट्टा कई देशों में सवार। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सीएनजी महंगी। भोपाल में 1 रुपये 50 पैसे बढ़े दाम। 97 रुपये 50 पैसे किलो हुआ रेट। अवंतिका गेल पहले ही बढ़ा चुके हैं। दिल्ली के जसोला में 15 साल का लड़का मिथुन खुले नाले में बहा, जिसके बाद एनडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात के बाद उनके आवास से रवाना हुए।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिड डे मील रसोइयों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। नारनौल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब रेल कनेक्टिविटी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में बीजेपी के राज्य पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के बाहर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को असली बैटमैन बताने वाले पोस्टर्स लगाए गए। यूपी में आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा साथियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। झांसी कानपुर हाईवे पर शताब्दी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद सवार यात्रियों में मची अफरा तफरी, घायलों को मोट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बड़ा गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांव में मुख्य मार्गों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। रायबरेली में जलभराव से हजारों बीघे फसल जलमग्न हुई। बीजेपी नेता रामलाल अकेला के सामने ग्रामीणों ने जमकर की नारेबाजी, अधिकारियों पर सरकार विरोधी काम करने का आरोप लगाया। संभल में एसपी के विश्नोई का तबादला, विदाई पर छलके एसपी के आंसू, डीएम अंकित खंडेलवाल भी हुए भावुक। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। नोएडा में आम आदमी पार्टी के नेता पंकज अवाना पर एफआईआर दर्ज। स्कूल स्टाफ ने सरकारी स्कूल में जबरन घुसने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया। शिक्षकों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू होकर तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में 25 कर्मचारी में से 14 जख्मी। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा। कानपुर देहात में बुधवार को हुई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की अचानक से कार्रवाई से मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी कर एक सगे भाई बहन को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में ऑटो में सवार 4 बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस के मुताबिक दोनों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में सड़क के बीच बड़ा गड्ढा, गंगा वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूटने से पिछले 10 दिन से बह रहा है हजारों लीटर पानी। लोगों ने पाइपलाइन की लीकेज बंद की और सड़क की मरम्मत काम को शुरू किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।